आवाज जनता की। साथ से मिलने के लिए चिराग पासवान बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न, एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके। पटना में एक निजी चैनल को बयान देते हैं अमित शाह। सवाल पूछा जाता है क्या सीएम नीतीश कुमार ही 2025 के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अमित शाह कहते हैं एनडीए की जीत होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें सीएम फेस तय किया जाएगा। अब इस बयान पर बिहार की सियासी पारा में भूचाल आ चुका है। सभी लोग समझ रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अमित शाह का बयान कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को हवा दे दिए और गर्माहट और आग, और जिस तरीके से अब बयानबाजी का दौर और सिलसिला भी जारी हो गया। देर रात चिराग पासवान अपने मां के साथ पटना पहुंचते हैं और बड़ा बयान दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं और बड़ा बयान देते हैं। और आज सुबह सुबह चिराग पासवान होटल मौर्या पहुंचते हैं। तस्वीरें आपके सामने है। अमित शाह से मुलाकात होगी, अमित शाह से कई मुद्दों पर बात होगी, रणनीति तैयार की जाएगी 2025 चुनाव को लेकर। लेकिन चिराग पासवान ने जो बयान दिया उसमें अमित शाह का समर्थन करते हुए चिराग पासवान ने बयान दिया, यानी चिराग पासवान भी सीएम नीतीश को सीएम नहीं मानते हैं। अब जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान होटल मौर्या पहुंच गए, तस्वीरें आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से चिराग पासवान होटल मौर्या पहुंचते। अमित शाह से बात होगी, जितने सीटें उन्हें मिली उसमें जीत का मंत्र लेंगे और तस्वीरें और बयानबाजी का अटकलें और सिलसिला लगभग जारी है। चिराग जी, आज मुलाकात हुई अमित शाह जी से, क्या कुछ बातें हुई हैं, किन चीजों को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई? आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर। थैंक यू।